प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा खुदा हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है, हर रोज़ नई खुशियाँ और नई बरकतें हमें बख्शता है और हमें हर रोज़ उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हर सुबह वो ताज़ा है और अपने कलाम से हमें सैर और आसूदा करता है। मैं आज के दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, ज़िंदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और इन नेमतों और बरकतों के लिए जो खुदा ने हम सबों को बख्शी हैं। आओ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आज के दिन हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं और ये मौजू है रूहुल कुद्स का ईमानदारों की ज़िंदगियों में होना कितना अहम है, या रूहुल कुद्स की ईमानदार की ज़िंदगी में अहमियत। मेरे अजीज़ों, रूहुल कुद्स का मकाम एक मसीह की ज़िंदगी में बहुत ख़ास है। बहुत दफ़ा हम इस बात को जानते ही नहीं कि रूहुल कुद्स क्या है। रूहुल कुद्स पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम है और सादा ज़ुबान में रूहुल कुद्स खुदा है। और आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए खुदावंद के बड़े अजीम खादम, मेरे बहुत प्यारे दोस्त और भाई हम खिदमत, जिनके साथ मिलकर हम शहर कराची और मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद यीशु मसीह की गवाही और उसकी बशारत का काम कर रहे हैं। ही इज़ सच अ लाइक माइंडेड ब्रदर। हम ख्याल एक रूह दोस्त हैं और आज की दुनिया में या आज के इस मसरूफ़ तरीन दौर में ऐसे दोस्त, ऐसे भाई किसी बड़ी नेमत से कम नहीं हैं। पास्टर फरमान डाला पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड के पासबान हैं। शहर कराची में, मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद ने इन्हें इज़्ज़त दी है, कलाम अपना इनके मुंह में रखा है और ये बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हैं। और बहुत कुछ भाई साहब के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन मैं यही कहकर इस एपिसोड को हम शुरू करेंगे कि ये मसीह के इस बड़े काम में हमारे हिस्सेदार हैं, हमारे हम खिदमत हैं, हमारे भाई हैं। पास साहब, वेलकम टू द शो। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। और सोशल डिस्टेंस को एक साइड पर रखकर आपकी मोहब्बत की गर्मजोशी में मैं चाहता हूँ कि हम हाथ भी मिलाएं, और अभी तो नहीं लेकिन बाद में हम गले भी मिल सकते हैं। सो ये मसीह की मोहब्बत है। सो भाई साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ आपकी खिदमत के लिए, आपके ख़ानदान के लिए और कलीसियाओं के लिए, जो खुदा ने कलीसियाएँ आपको कराची में बख्शी हैं और कराची के बाहर आपकी खिदमत है। हम उसकी कदर करते हैं और मैं एक दफ़ा फिर आपको आज की गवाही के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। सो भाई साहब, आज हमारा टॉपिक है रूहुल कुद्स की अहमियत, ईमानदार की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की अहमियत। अब हम हमारा जो बैकग्राउंड है, आप, मैं और बहुत सारे लोग, शायद कुछ सालों पहले तो लोगों की तादाद कम हो, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। पहले लोग इतने रूहुल कुद्स की नेमतों पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब डिनोमिनेशनल बैरियर से हटकर भी लोग रूहुल कुद्स के फ़्लो और नेमतों में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक ईमानदार के लिए जो मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दे, पाक रूह का होना उसके लिए कितना ज़रूरी है? सर, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि बाकी चीज़ों यानी कि खाना पीना, बाकी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा रूहुल कुद्स में अहमियत को बहुत बड़ी समझता हूँ। हालेलुया। और एक ईमानदार की खादम में ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता, जब तक पाक रूह हमें छूता नहीं है, तो हम कोई काम कर नहीं सकते। आमीन। और मैं ये समझता हूँ, आज मुझे ये इत्तफाक हुआ, पहले भी होता रहा, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सी कलीसियों में बहुत से खादमीन इससे पहले इत्तफाक नहीं करते थे, लेकिन अब जब खादम इत्तफाक कर रहे हैं इस बात पर, वो इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि बाप बेटा रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आपने बताया कि ये तीसरा इसमें जो कि पाक रूह है, और पाक रूह इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और आज सुबह मुझे 10 बजे क्रिस्टन टाउन हिंदू
कुछ लोगों में जाकर इबादत करने का, दुआ करने का उनके लिए मौका मिला। और मैं जब वहाँ गया तो ये आज मुझे और इस अहमियत का पता चला कि रूहुल कुद्स की अहमियत क्या है। और जब मैं दुआ कर रहा था तो रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब आंसू बह रहे थे तो जो भाई थे जिनके वहाँ हिंदू मज़हब में मैं दुआ कर रहा, तो वो मुतासर हो रहे थे कि ये आंसू क्यों बह रहे हैं। तो मैं उस भाई से ये एक बात कर रहा था कि जब तक पाक रूह इंसान की ज़िंदगी में काम नहीं करता उस वक्त तक आंसू नहीं बहते, क्योंकि रोमियो के खत में लिखा है कि वो हमारे साथ आहें भर भर कर रोता है। तो जब हम रूहुल कुद्स से ममूर होते हैं, रूहुल कुद्स की मैं ये समझता अहमियत को समझ जाते हैं, तो खुदा फिर बड़े बड़े अजीब काम करता है अपने रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से। और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी के रूहे हक। और रूहे हक जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जब हमारी ज़िंदगियों पर जुम्बश करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी खुदा हमें पाँव रखने का फजल देता है, जहाँ खुदा में जाने का फजल देता है, जहाँ में खुदा दुआ करने का फजल देता है, जहाँ खुदा में कलाम करने का फजल देता है, तो रूहुल कुद्स की कुदरत के बगैर हम बोल नहीं सकते। वो बोलने की तकवीत देता है। तो जब हम इस अहमियत को समझ जाते हैं तो खुदा फिर जिंदगियों में बड़े बड़े अजीब काम करता है। लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि मतलब बहुत से खादमीन इन बातों पर गौर नहीं करते थे, लेकिन अब भी कुछ अभी भी हैं लोग नहीं। लेकिन मैं एक दिन अपने चर्च में रूहुल कुद्स की मीटिंग पिछले साल के, तो जब हाथ रखते लोग स्लेन हो रहे थे, तो लेकिन ये हमारे हाथ रखने से नहीं हो रहे थे, ना हमारे धक्का देने से हो रहे थे, लेकिन लोगों के कुछ ये कि धक्के देते। ये भाई साहब ये भी एक बात है ना कि लोग कहते धक्के देंगे, धक्के। लेकिन ये रूहुल कुद्स की कुव्वत है। हालेलुया। और मैं ये समझता हूँ कि उसके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। लेकिन जब मैं हाथ रखता लोग स्लेन हो रहे थे, तो ये रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से है। और ये बात हकीकत है कि ये रूहुल कुद्स की कुदरत है। बहुत दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कोई ऐसा जादूगरी करिश्मा है, रूहुल कुद्स ऐसी कोई शक्ति है कि जनाब इस ये मिलेगी तो ये हो जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये खुदा है, रूहुल कुद्स खुदा है। हमें इस बात को समझना है कि रूहुल कुद्स महज एक जादुई शक्ति नहीं है, रूहुल कुद्स महज कोई ऐसा करिश्माती शख्सियत नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स खुदा है। और हमें इसी तौर से जैसे हम खुदा बाप और खुदा बेटे की इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, हमें इसी तरह रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में मकाम देना है। मैं खुदावंद मसीह के एक अल्फाज आपको याद कराना चाहता हूँ। इससे पहले कि मसीह खुदावंद आसमान पर उठाए जाते, मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को एक बात के लिए ख़बरदार किया, उन्हें अलर्ट किया, उन्हें ये इस बात की अहमियत उन्हें बताई कि कितना ज़रूरी है। मसीह ने कहा जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। मसीह अपने शागिर्दों को ये कह रहे हैं, अहमियत के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसकी अहमियत का अंदाज़ा कीजिए। खुदावंद मसीह अपने शागिर्दों से भाई साहब मुखातिब हैं और मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। आपके ख्याल में क्यों मसीह ने शागिर्दों को ये कहा कि भाई जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो, कहीं मत जाना या और कुछ मत करना, until you receive the Holy Spirit? ये रूहुल कुद्स की रोशनी में बात करना चाह रहा हूँ। जी जी प्लीज। लेकिन मैं फिर वही उसी बात पे जाऊंगा जैसे मैंने पहले इस बात को कहा। लेकिन लोगों के कुछ ये ख्याल ये भी थे कि ये यहाँ से कोई नस दबाते हैं तो लोग स्लेन हो जाते हैं। अच्छा ये भी है। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं, तो जब शागिर्दों से खुदा ने ये कलाम किया, उनसे मुखातब हुआ कि मैं जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल ना जाए तो बाला खाना से बाहर मत जाना। तो ये मैं समझता हूँ कि रूहुल कुद्स इंसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन जब रूहुल कुद्स के बगैर हम बाहर जाते हैं, यानी कि इसका मतलब है शागिर्द अपनी मर्जी से भी जाओ, ऐसे आज भी जैसे लोग कर रहे हैं, पहले भी होता था। लेकिन खुदावंद ने उन्हें यीशु मसीह ने तंबीह की कि जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स की कुव्वत ना मिले, लिबास ना मिले। तो जब हम रूहुल कुद्स का लिबास ले लेते हैं तो फिर
कुव्वत हमारी जिंदगी में आती है, पाक रूह हमारी जिंदगियों पर जुम्बश करता है, हालेलुया। तो जब हम बाहर निकलते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा, और शिगिर्दों ने इस बात का बाद में दावा किया और कहा कि खुदावंद हम तुझसे बगैर कुछ भी कर नहीं सकते, जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब तक हमें कुव्वत का लिबास मिल नहीं जाता, तो मैं ये समझता हूं कि हम कोई भी काम करना चाहे तो हमारे काम दूरे हैं। लेकिन जब रूह कुदुस हम पा लेते हैं, रूह कुदुस का लिबास ले लेते हैं, जैसे खुदा में यीशु मसीह ने हमें कहा, अपने शिगिर्दों से कहा है, तो मैं ये समझता जब हम ममूर होकर लिबास लेकर निकलते हैं, हम पर कोई भी अगर कोई अपना वार चलाना चाहता इब्लीस, या आज हम सुनने को मिलता है कि हम पर जादू हो गया जी, हम पर बहुत से लोगों ने ऐसा कर दिया है, हम पर लोगों ने तवीद कर दिए हैं, तो मैं आपको पासा बताना चाहता हूं कि कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कुव्वत का लिबास हमने पहना हुआ है, और इब्लीस का वार नहीं चल सकता, क्योंकि ईमानदार की जिंदगी के अंदर पाक रूह की बहुत बड़ी अहमियत है। हालेलुया। भाई साहब, पूरे पाकिस्तान में खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है, बिशारती दौरों पर खुदावंद आपको लेकर जाता है, मौजज़ात, अजीब निशानात खुदावंद की वसीले से, कुदरत से होते हैं। जब आप खिदमत के लिए निकलते हैं, अभी आपने जिक्र किया आज सुबह आप किसी इलाके में थे, क्रिश्चियन टाउन में, और वहाँ पर हिंदू बहन भाइयों के दरमियान आप खिदमत कर रहे थे, कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं फरमान, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, कि जो कुछ किया है ये पाक रूह ने किया है, यीशु नासरी की कुदरत से हुआ है। कोई एक ऐसा वाक़या आज शेयर करें जब आपको लग रहा हो कि ये खुदा की बड़ी कुदरत के सबब से हुआ है, कोई मौजज़ा, कोई बिशारती ट्रिप, किसी सफ़र में जा रहे हों और कुछ ऐसा हुआ हो जो ज़िंदगी में नाकाबिले फरामोश हो। जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, जो कि मैं एक शेखुपुरा में भी और साहिवाल में ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ। तो एक बहुत बुजुर्ग गिरफ्ता शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ, साहिवाल में इबादत के दौरान, बहुत बड़ी इबादत थी जिसमें ये वाक़या हुआ। तो जब वो अपनी जगह से उठकर पुलपट की तरफ, स्टेज की तरफ बढ़ रहा था, तो इब्लीस मुझे कह रहा था कि आज तेरी खैर नहीं है, आज तुझे पर ये टैग करेगा, तूने बहुत से ऐसे काम किए हैं। लेकिन मैंने इब्लीस से कहा कि मैं तेरी इस सोचों को खुदा यीशु मसीह की कुदरत से रद्द करता हूँ, यहाँ खुदा का पाक रूह है। अच्छा, मैं एक मिनट, अब आप पॉज, अब आप स्टेज पर बैठे हुए हैं। जी जी, ये स्टेज पर आप बैठे हुए, कलाम सुना रहे हैं। कलाम सुना रहा हूँ, कलाम के दुआ करने लगा, दुआ उधर स्टेज पर ही, स्टेज पुलपट पर ही। अच्छा, तो और उधर जनाब बंदा आ रहा है, और आपके जहन में शैतान की तरफ से ये बात आ रही है, ये नहीं हो सकता कि भाई आज तेरी खैर नहीं, आज जनाब तूने बहुत किया है। मैं कभी कभार भाई साहब सोचता हूँ कि कभी कभार शैतान भी हमारे जहन में ऐसी मनफी बातें डालता है। जी जी जी। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी टेलीविज़न देख रहे हैं और शैतान, लोग क्या करते हैं, आपने तो खुदा की आवाज़ सुन ली, जी जी, शैतान की सोच को रद्द कर दिया, ठुकरा दिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं शैतान की बात को मान लेते हैं। यही तो खामी है, क्योंकि वो इस रूह कुदुस की अहमियत को समझते नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक अभी लेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू पास्टर फरमान के साथ हो रही है, और ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए पॉइंट है सीखने के लिए। स्टेज पर कलाम सुना रहे हैं और उस दौरान शैतान उन्हें एक मनफी बात उनके जहन में डाल रहा है। किस तरह उन्होंने शैतान की बात को रद्द किया, खुदा की बात को सुना, और आगे क्या हुआ, ये ब्रेक के बाद हम देखेंगे। गवाही टीवी देखते रहें, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईमानदार के लिए रूहुल कुद्स की अहमियत, और भाई साहब अपना एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहे थे। आप स्टेज पर कलाम सुना रहे हैं, एक बदरू गिरफ्तार शख्स आया, आगे क्या हुआ? जब मुझे कलाम सुनाकर बीमारों के लिए दुआ करने लगे ना, तो उस वक्त ये शख्स उठा है। अच्छा। और ये अपना इब्लीस काम करता हुआ पुलपट की तरह स्टेज की तरफ आ रहा है। तो मुझे आवाज़ मिली
कि मतलब तू आज कुछ नहीं कर सकता, अबलीस तेरे पर हैवी होगा, आज तेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई और काम करेगा। लेकिन पीछे से मुझे फौरी आवाज़ आई, वो रूह कुदस की थी, आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो जब मैंने रूह कुदस की हजूरी को अपने ऊपर ले लिया और मैंने वहाँ खड़े होकर दुआ मांगी, खुदावंद अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर और अपने पाक रूह को मुझ पर नाज़िल कर कि आज इस अबलीस की तमाम तस्वीरें इस पंडाल से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आमीन। और वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जब हमारा एक दूसरे के करीब जाकर आमना सामना हो गया तो 1 फुट का वक्फा था। और मैंने ऐसे हाथ उठाया, हाथ भी नहीं अभी रखा, और मैंने कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से, जिसने मुझे रूह कुदस की कुव्वत दी है, मैं तुझे हुक्म करता इसमें से अभी निकल जा। हालेलुया। और उसी घड़ी वो शख्स लेन हुआ है और उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं। लेकिन जब उठा तो मैंने उससे पूछा, उसने फिर बताया कि मुझे नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने उसके बताया कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन बादशाहों के बादशाह को पता कि तेरे साथ क्या हुआ है। और तुझे खुदा ने गंदगी से निकाल कर खुदा ने तुझे शिफा दी है और ये शिफा तेरी जिंदगी के अंदर कायम रहेगी। तो रूह कुदस की अहमियत ये है। आमीन आमीन। नाज़रीन, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप तारीकी में हैं, अगर अब तक आप शैतान के कब्ज़े में हैं, अगर अभी तक आपको बदरूहों ने जकड़ा हुआ है, मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगियों से तारीकियों को, बदरूहों के कब्ज़े को दूर करने की कुदरत रखता है। भाई साहब ने एक बहुत पावरफुल टेस्टिमनी सुनाई और रूहुल कुद्स इसीलिए आया है, खुदा ने इसीलिए उसे भेजा है ताकि वो जकड़े हुओं को आज़ाद करे। भाई साहब, यकीनन हमने इस पहलू के ऊपर बात की कि किस तौर से आपको साहिवाल में खुदा ने इस्तेमाल किया, वो शख्स आज़ाद हो गया। इसके साथ साथ जो एक बात मैं चाहता हूँ आपकी शख्सी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हो, मिसाल के तौर पर आप कलाम सुनाते हैं, आप दुआ करते हैं, आप एक बाप हैं, आप एक शौहर हैं, आप एक पासबान हैं, ये तमाम रोल्स आप बड़ी खुश उसलूबी से अदा कर रहे हैं। सो रोज़ाना की ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की अहमियत आपकी ज़िंदगी में क्या है, कुछ इसका भी तस्करा करें। हाँ सर, मैं खुश नसीब हूँ और आज इस बात के भी शुक्रगुज़ार कि आपके साथ बैठा हूँ। प्रेज़ गॉड। कि मतलब ये मैं समझता हूँ कि जब मैं कलाम सुना रहा होता हूँ अपनी कलीसिया में, एक बाप होते हुए, एक खादम होते हुए, तो पौना घंटा, आधा घंटा, जितना भी मैं कलाम सुनाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मेरे आंखों से आंसू टपकते रहते हैं और इतना मैं दर्द से भरा होता हूँ। और वो कलाम फिर मेरे मुंह से जब निकलता तो कलीसिया जो मेरी आगे बैठी होती है जी। और वो इतनी मुतासर होती है और बाद में वो कहती हैं पास साहब आपके आंसू गिर रहे थे, और आपके जब आंसू गिर रहे तो हम भी पाक रूह की हजूरी में खींचे जा रहे थे और हमें भी पाक रूह छू रहा था और हमारे आंसू बह रहे थे। तो मैं इन बातों को इस तरह देखता हूँ कि मेरे घर के अंदर भी जब हम दुआ करते हैं तो रूह कुद्स कसरत के साथ काम करता है। बच्चे आंसू बहा रहे होते हैं, मेरी मिसेस आंसू बहा रही होती है, और मैं 2 बेटियां 2 बेटे हैं, भाई घर में। तो हम जब घर में दुआ करते हैं, कलीसिया में दुआ करते हैं, और ख़ास करके ये रूह कुद्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जब मैं किसी बदरू गिरफ्तार के लिए दुआ करता हूँ तो मैं हजूरी से खुदा के पाक रूह से ममूर आता हूँ, और जैसे हाथ बढ़ाता हूँ तो लोग से मैंने सुना है कि ये चीज़ें मज़ामत करती हैं। लेकिन मुझे 20 साल हो गए खिदमत में, लेकिन आज तक अगर सालों साल पुरानी बदरू भी हो, लेकिन मैंने मज़ामत करते आज तक नहीं। अगर मैंने कदम रखा तो या जाने से पहले या दुआ करने से मुझे कोई आगे से ऐसा नहीं मिलता ये बंदा पहले ठीक था। तो ये रूह कुद्स इतना बड़ा मेरी जिंदगी में काम करता है। तो अगर अभी आप बता रहे थे साहिवाल, कराची शहर में 4 जगह पर मैं खिदमत करता हूँ, तो ये इंसान खुद नहीं कर सकता जब तक पाक रूह हमारा मददगार ना हो, जब तक पाक रूह हमारी मदद ना करे। आमीन आमीन। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी बात और ख़ूबसूरत बात भाई साहब ने कही है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा का पाक रूह हमारे साथ ना हो। मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी तरह के बंधन में हैं, मुश्किलात में हैं, पाक रूह आपको खलासी दे सकता है, आज़ाद कर सकता है। खुदा के खादम रेवरेंड फरमान डाला साहब का नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर है,
आप ज़रूर इन्हें फ़ोन कर सकते हैं। मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि बहुत दफ़ा जब हम एज़ अ दोस्त बैठे होते हैं किसी मीटिंग में, किसी ऐसी फेलोशिप में, खुदा के काम के लिए या पर्सनली एज़ अ दोस्त हम जब बैठे होते हैं, अक्सर जब इन्हें फ़ोन आते हैं ये फ़ोन पर भी दुआ करते हैं और खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। सो बाइबल ये सिखाती है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। अगर आप ईमान रखेंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे, मेरा ईमान है खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। सो ज़रूर भाई साहब को फ़ोन करें ताकि वो आपके लिए दुआ करें। भाई साहब एक और ख़ास बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम अभी बात कर रहे थे जब लोग स्लेन होते हैं और लोग गिर जाते हैं। अच्छा, लोगों के इस बारे में फ़र्क जो हैं वो राय हैं। कुछ लोग मनफी बात करते हैं, कुछ मुस्बत बात करते हैं। रूहुल कुद्स की और भी नेमतें हैं और रूहुल कुद्स के फल भी हैं। सो कुछ इस बारे में भी इस पहलू पर भी मैं चाहता हूँ कुछ रोशनी डालें कि किस तौर से हमें हसास होकर, मोहतात होकर रूहुल कुद्स के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए और बिलखुसूस उसकी नेमतों के बारे में। मैं ये सब इस बात को इस तरह देखता हूँ कि मतलब लोगों के तो कभी भी हम वो नहीं देख सकते कि कोई सही बात हो, सही बात, लेकिन जो बात को समझता, जो कलामे अक़दस पर इत्क़ाद करता, भरोसा करता है, जो इसे पढ़ता है, जब पढ़ने वाला है, वो कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि लोग ऐसे गिर जाते हैं, लोगों को मतलब ऐसे गिराया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हर शख्स खुदावन के पाक कलाम को जानने वाला है, लेकिन जब रूहुल कुद्दूस काम करता है तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं खड़ा रह सकता। और लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लोगों को कहने से हमें नहीं, हमें अंजीले मुक़द्दस पर, कलाम अक़दस पर गौर करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर ये नेमतें लिखी हैं कि जब तुम पाक रूह से ममूर होगे तो बहुत से मौज़े देखोगे। हालेलुया। और ये बातें मैं समझता कि बहुत अहमियत रखती हैं। और मैं इन बातों का, अभी मैं सुबह भी एक भाई से बात कर रहा था कि जब मैं पंजाब की तरफ अपनी गाड़ी पर जाता हूँ, लंबा सफ़र करता हूँ, तो मैं पहली दफ़ा जब गया तो 6 घंटे कराची में, जैसे मैंने गाड़ी पर बैठा हूँ ड्राइविंग के लिए, तो 6 घंटे मैंने कंटिन्यू दुआ की है। 6 घंटे कौन कर सकते? वाह। मैं भी नहीं, मैं समझता कि इंसान इतना नहीं बोल सकता, लेकिन गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ और 6 घंटे कंटिन्यू दुआ करता रहा हूँ, तो ये तो पाक रूह का काम है। हालेलुया। कि पाक रूह अंदर से जब हमें काहिल करता है, हम पाक रूह से भरे होते हैं, तो जब हम सर तक पाँव तक भर जाते हैं तो फिर बाहर आता है। आमीन। तो जब बाहर आता है फिर इंसान का पता चलता है कि उसके अंदर कितनी कि पाक रूह, ये पाक रूह का काम कर रहा है, पाक रूह उसकी ज़िंदगी के अंदर कितनी अहमियत रखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत से ये फलों में से फल भी है। और ये मतलब जब तक इंसान की ज़िंदगी के अंदर पाक रूह का फल नहीं है, तो नेमत नहीं है, तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो ऐसा सोचते भी हैं ना सोचें, बल्कि खुदा के पाक कलाम पर तवक्कल करें, खुदा के मुंह की बातों पर तवक्कल करें। हो सकता खुदा भी आने वाले वक्त में आपको भी इस्तेमाल करें और आपकी ये बातें सारी फेल हो जाए। एब्सोल्युटली, ये इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा का पाक रूह सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो जो नातवा हैं उन्हें तवानाई बख्शता है, जो कमज़ोर हैं उन्हें ज़ोर बख्शता है। और ये रूहुल कुद्स की कुदरत ही है। हमें रूहुल कुद्स की कुदरत पर मुकम्मल तौर पर इक्तफ़ा करने की ज़रूरत है। भाई साहब, चंद ही सालों में खुदा ने आपको इतनी बरकत दी, ना सिर्फ एक कलीसिया बल्कि आप दीगर कलीसियाओं को भी आपने कायम किया। 4 कलीसियाएँ कराची शहर में, और उसके अलावा जो पंजाब में आप खिदमत के लिए जाते हैं और बशारती सरगर्मियाँ अलग हैं। इसकी कोई ऐसा सीक्रेट होगा जो आपकी ज़िंदगी में तरक्की का बायस बना होगा और हर शख्स जो है वो जानना चाहता है। बिलखुसूस हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि खिदमत में कामयाबी का राज क्या है। आपकी कामयाबी का क्या राज है? हमारे बहन भाइयों के साथ कुछ शेयर करें। मैं ये समझता सबसे बढ़कर कामयाबी का राज ये है मेरा, सबसे अच्छी बीवी। कि कभी कभी
हम कितने भी खिदमत करके थके हों, लेकिन वो पीछे दुआ करने वाली है। हालेलुया। और मैं अपने घर में ये देखता हूँ कि 4 कलीसिया को चलाना, 4 कलीसियों के लिए मेहनत करना कुछ आसान नहीं है, लेकिन वो रात के पैरों में मैं हमेशा देखता हूँ चलते फिरते दुआ करती देखी। और कभी कभी उनसे कहता हूँ आप सोती भी हो कि नहीं। तो ये बात सब क्यों ना आज आप टेलीविज़न स्क्रीन पर, जैसे मैं कभी कभार अपनी वाइफ का नाम लेता हूँ कि छबो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आई लव यू सो मच। क्या आज आप इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन के सामने हमारी बहन का नाम लेकर उनसे कह सकेंगे कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी खिदमत में कामयाबी या बरकत की एक वजह तुम हो? मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है। तो खुदा की शुक्रगुजारी पीछे मेरी तरक्की का राज मेरी बीवी का है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, बीवी तो है, नाम भी लेना भाई, क्यों शर्मा के रहे हैं? मिसेस मेरी का नाम शमीम है। उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसके दुआ करने के सबब से, हालेलुया, उसके मेरे पीछे हाथ उठाकर दुआ करने के सबब से मेरी तरक्की का ये राज है। और दूसरा राज कि मैं ख़ानदान समेत 4 बजे भी अपने चर्च को खोला है और जाकर 4 बजे से लेकर हमने 6 बजे तक पूरे ख़ानदान दुआ करते रहे हैं। और तीसरा राज ये भी है कि मैंने कलीसिया, बेशक ये मेरी अभी चर्च आ रहे हैं, लेकिन पास्टर चेयरमैन एरन साहब का या और कोई चर्च, मैंने अपना कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालूं और उन चर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं। तो ये खुदा इसलिए भी मैं समझता हूँ कि इंसान को तरक्की देता है। जिस तरह मैं समझता कि दाऊद को एक भेड़े चराने वाला था, वो उसको घर वालों भी उधर ही छोड़ आए, लेकिन जो इंसान मेहनत करता है और खुदा उसका अजर उसे देता है। तो ये मेरी तरक्की का राज है। मेरा ख़ानदान, मेरी मिसेस और कलीसिया अच्छी हो जाना, ये सब कुछ पीछे रूह कुदस का भी हाथ है। क्योंकि हम खुदा के लिए सुबह सवेरे भी चर्च जाते हैं, शाम को चर्च खुलता है और हमारा तकरीबन ज़्यादा चर्च खुला रहता है और दुआ होती रहती है। तो ये बहुत बड़ी कलीसिया के मैं समझता हूँ चर्च खोलने के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करने के लिए सुबह खुदा के ज़ोर ऊंधे मुँह गिरकर खुदा को सिजदा करने के सबब से भी बहुत मैं ये समझता तरक्की का राज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बहन बाजी शमीम फरमान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने खिदमत में बड़ी जाँफशानी की। मेरी बहन, खुदा आपको बरकत दे। और नाजरीन, मैं आज आपको ये पाई साहब की बात को लेकर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खिदमत में हमारे ख़ानदान हमारे साथ हों, इससे बड़ी बरकत और कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है कि तू निजात पा तो तू और तेरा घराना निजात पाएंगे। सो घरानों का हमारे साथ होना ये बहुत ज़रूरी है। रूहुल कुद्स की अहमियत के बारे में और रूहुल कुद्स की नेमतों और फलों के बारे में हम यकीनन आने वाले हफ़्तों में भी सीखते रहेंगे। ये बहुत ख़ास जो है वो मौजू है। हमारे नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। यकीनन इसमें एक कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए है, दुआ के लिए है, जिसमें आप अपनी दुआया दरख्वास्तें और अपनी आरा, अपने मशवराजात हमें भेज सकते हैं। इसी पर अगर आपके पास रूहुल कुद्स की नेमतों, फलों, शख्सियत के बारे में कोई भी सवाल हो, ज़रूर वो हमें लिखिए ताकि हम उस सवाल को आने वाले एपिसोड्स में एड्रेस कर सकें। पास्टर फरमान लाला साहब का नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ज़रूर आप इन्हें फ़ोन कीजिए ताकि वो आपके लिए दुआ करें। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके हदियाजात के लिए, आपकी दुआओं के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गवाही टेलीविज़न मकामी लोगों के हदियों से चलने वाला चैनल है और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इवन दो लॉकडाउन था, क्राइसिस थे, लेकिन वो बहन भाई जो मंथली हमें सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपना हाथ नहीं रोका और खुदा के काम के लिए दिया। और मेरी ये दुआ है खुदा का आसमान आपके लिए हमेशा खुला रहे और आप मसीह की बरकतों का अजीब तौर पर तजर्बा करें। भाई साहब, आखिर में मैं चाहता हूं कि आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम आपके लिए दुआ करेंगे, पादरी साहब इस दुआ को लीड करेंगे, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके ख़ानदान में कोई बीमार है, आप उसे टेलीविज़न स्क्रीन पर बुला सकते हैं। अगर कोई नहीं है
आप उसका नाम लेकर जो है वो दुआ कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आप टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाइए, उनका नाम अपने जहन में रखिए, पादी साहब दुआ करेंगे और मेरा ईमान है यस्सु नासरी मौजूदा करेगा। आइए अपने सरों को खुदा की तरफ झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मसीह खुदावन आसमानी बाप, हालेलुया, हमारे पिता, हमारे रब, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज मिल बैठने के लिए। खुदावन जितने लोग टीवी को देख रहे हैं, शफा की गरज से, रूहानी तरक्की के सबब से, माली तरक्की के सबब से, खुदावन हर तरीके से अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने पाक रूह को नाज़िल कर यस्सु के नाम और तेरा पाक रूह तेरे लोगों पर जुम्बश करे यस्सु मसीह के और खुदा तेरे पाक रूह की कुदरत से खुदा बंधन टूटे, बीमारियां जाएं खुदा, और हर तरीके से लोग शिफा पाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदा। हालेलुया। खुदा मैं तेरे खादम के साथ मिलकर खुदा दुआ करता हूं इस वतन पाकिस्तान पर रहम कर दे, अपनी कुदरत को जाहिर कर दे खुदा। कोरोना की वबा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और खुदावंद मिन्नत करता हूं सदर पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम के लिए, तमाम आदान के लिए, तमाम खुदावन स्मानी बाप तमाम सोशल मीडिया के लिए खुदावन स्मानी बाप दुआ करते हैं, पाक आर्मी के लिए, पुलिस के लिए खुदा सबको अपने पाक हाथों में ले और खुदावन अपनी कुदरत से खुदा बढ़ाता चला जा। गवाही टेलीविजन के लिए खुदा दुआ करता खुदा कि जहां जहां भी खुदा तेरी अंजील फैला रहे खुदा, इस टीवी के सबब से कलाम पहुंच रहा है, इस कलाम को मानने का, इस कलाम पर इतिकाद करने का, इस कलाम पर भरोसा करने का खुदा गहरा फजल दे कि इनकी तमाम तंगियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें, तमाम बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन मैं तेरा खादम तवा अपने हम खिदमत भाई सरफराज के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, इनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने पाक हाथ को बढ़ा खुदा, जबकि खुदा तेरे बंदा ने खुदावन उस्मानी बास कराची शहर से दूसरे शहरों में भी, पंजाब तक भी खुदा तेरी खिदमत की है और बहुत से लोगों का सहारा बने खुदा। तो अपने बंदा के लिए आसमानों को खोले रख और बरकत पर बरकत दे खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जितने लोगों ने आज खुदा उस्मानी बाप इस रुल्क उसकी अहमियत को जाना है, समझा है, इस पर तवक्कल करने का फजल दे और हमेशा के लिए मदद और रहनुमाई कर। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम से, आमीन 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 आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि आज का एपिसोड आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ भाई साहब को भी आप दुआ के लिए फ़ोन कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।